अस्सलाम वालेकुम। पोस्ट मैच विद हमज़ा की इस वीडियो में मैं हमज़ा आपका वेलकम करता हूँ। सो आज की वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे और ये एक वीडियो मैं नहीं डाल सका उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे और उस मैच के बारे में और फिर थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे हम। सो पहले आज के मैच की बात करते हैं। पहले आज पाकिस्तान का मैच था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट और पाकिस्तान ने जो है सॉरी जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के पहले जो है वो बैटिंग का फैसला किया और जिम्बाब्वे की टीम जो है 145 रन पे ऑल आउट हुई। बहुत अच्छी बॉलिंग की स्पिनर से मालियागा ने 3 आउट किए। उसके बाद जो है अपना जो हमारे फैसल अकरम है, फैसल अकरम ने 1 आउट किया और उसके बाद 3 ही आउट किए अबरार अहमद ने। बॉलर्स ने स्टार्ट में अच्छा स्टार्ट दिया, तो कुछ रन आउट हुए, तो ऐसे सिचुएशन करके जो है वो जिम्बाब्वे की टीम ऑल आउट हो गई। एंड देन पाकिस्तान की टीम ने जो है वो बड़ी अच्छी शानदार बैटिंग की एंड वो पिछले अगले 18 ओवर में चेस किया, जो कि एक बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट था कि जी हमें जिस तरह से उनसे जीतना चाहिए था हम उनसे जीते। हाँ, कुछ आप बात कर सकते हैं, हमने पिछले मैच में जिस तरह डरपोक तरह से खेला, तो मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि जो प्लेयर जिसकी जो नेचुरल गेम है उसको वो खेलनी देनी चाहिए। क्योंकि जो नेचुरल गेम होती है उसमें आप अपने बेस्ट होते हो, अगर आपको मॉडिफाई करना पड़ जाए अपनी गेम को, तो आपकी गेम खत्म हो जाती है, फिर वो इट्स नॉट यू, फिर वो आपकी जिस तरह मशीन है, मशीन ने जो नेचुरल वर्क करना है तो उसने करना है। बाइक है, बाइक में अगर उसको ऑल्टर करोगे वो कुछ अरसे बाद नहीं उस तरह से चलेगी जिस तरह से वो उसने नॉर्मली चला। तो कहीं ना कहीं जो इन चीज़ों को डिज़ाइन की जाता है उसी तरह से जो प्लेयर्स की जो एक डिज़ाइन हो के आते हैं प्लेयर, जो उनका नेचुरल फ्लेयर होता है वो नेचुरल फ्लेयर में ही उनको रहने देना चाहिए, बजाय कि उनके साथ जो है मजीद उनको कहना कि जी रोक रोक के खेलो। तो मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ और जो हमने डिज़ास्टर्स पहला मैच खेला कि 60 पे हमारे 6 आउट थे और हमसे 205 चेज़ नहीं होता, तो कहीं न कहीं अगर हम डरपोकों की तरह सिर्फ बॉल रोकने पे जाएँगे तो कहीं न कहीं यही हाल होगा जो हमने जो है उस दिन देखा। और आज साइम अग्रेसिव था, अब्दुल्ला यस आप क्या बहुत से लोग आज उसको तनकीद कर रहे हैं कि ही वाज़ गो लुकिंग ऑफ सॉर्ट, लेकिन बात यही है कि जब एक आपका पार्टनर अच्छा स्कोर कर रहा है और आपको स्कोर कम है तो ये यू कैन टेक योर टाइम, और उसमें अगर आप अपने सेट होने के लिए टाइम ले रहे हो और अगर अपने अपने आप को गेम टाइम दे रहे हो, 8-9 ओवर खेल रहे हो, तो आई एम ओके विद दैट और अपने आप को गेम टाइम देना चाहिए। और समटाइम्स हम अपने प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा हार्श खुद ही हो जाते हैं एंड दिस शैल नॉट हैपन। और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट पे सपोर्ट करें। और यस दे प्लेड अ वेरी बैड गेम इन द पास्ट गेम। यस आवर बैट्समैन वाज नॉट really able to perform at that level that we hoped that they will be able to perform at. But to be very honest, this is the passage towards learning. You fall sometime and you get up sometime. So it does not matter. What matters is matters is if they are learning from their mistakes or not, and if they are learning from their mistakes, which we saw today, how Sain played and how Abdullah was playing. I think it was a sign that we are here to win and we will bounce back. So yes, Saim scored a magnificent 100, a blistering 100 on 53 balls, and that was a very good sight to be watched by a Pakistani player to be playing like aggressive like this. We also how he played in Australia, and we also our openers that were playing in Australia. So this situation doesn't bother me that much. It's okay. Yeah, we lost that match. We shouldn't have lost the match. Um, we were only chasing to the five, but that's reality. If you want your new players to come and have some game time, then be prepared that someday they will falter, and whatever the mistakes they are coping with, our management should be able to interactive with them, and they should them know and let them work on their basic mistake that they are doing. And if they are doing and they are working on it, that's it. And I am happy for that. सिर्फ इतनी सी बात है कि अपनी गलतियां जो होती हैं गलतियों को सीखे, गलतियों से मिस्टेक्स को बढ़ाए मत, और गलतियां जो है वो ठीक होती ने तो देन एक प्लेयर का कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमने ये मैच की तो बात की और हमने उसकी मैच की बात की।
फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी आज आईपीएल ऑक्शन के बारे में कि ऑक्शन हुई है। और भाई 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 जो ही ज्यादा पैसे श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स को जो है वो ने परचेज किए। श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स ने पौने पौने 27 करोड़ में लिए। तो देखा जाए तो आईपीएल में पैसा तो बहुत है, और आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन ऐसे उस तरह से नहीं किया था। और पाकिस्तान की जो पीएसएल है वो सेकंड बेस्ट लीग है, और वो इसी वजह से है कि दैट वी हैव ग्रेट टैलेंट हियर। और इसी तरह से जो है बाहर का भी जो है नया टैलेंट, और बाहर के जो हैं प्लेयर्स वो आते हैं यहाँ पे। एंड इससे एक पाकिस्तान क्रिकेट को जो है बड़ी इम्प्रूवमेंट मिली है। एंड इससे ग्रूमिंग भी बहुत हो रही है हमारे प्लेयर्स की। यस वी कैन से कि हमारी T20 की टीम इतने अच्छे काम नहीं कर रही, बट वी शुड ऑल्सो नो दैट देर इज़ अ प्रोसेस, एंड वी शुड बिलीव इन द प्रोसेस। एंड अगर देखा जाए तो आईपीएल स्टार्ट हुई थी 2008 में, इंडिया उससे पहले चैंपियन था। लेकिन आज 2008 में स्टार्ट हुई, 16 साल बाद जाके इन्होंने 2024 में वर्ल्ड कप जीता। तो व्हाट मैटर्स इज कि नए लड़कों गोरों के साथ खेल के आपके प्लेयर्स में वो मेंटेलिटी होती है, इनेबल होती है, और वो बताते हैं कि हाउ टू कैरी अ प्लेयर। तो कहीं ना कहीं हर बड़े प्लेयर से पीसीबी को चाहिए कि पीसीबी इस पीएसएल में भी कोशिश करे कि मैसिव नेम्स को जो है वो ड्रॉ करे, ताकि जितना ही हमारे प्लेयर्स को सीखने के लिए मिले, जितना एक्सपोजर हो, उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। क्योंकि द मोर द सक्सेसफुल प्लेयर, द मोर ही हैज़ एक्सपर्टीज इन हिज रेpertoire। और I believe that our players can learn from that particular player. So we should look and invest uh, in those players who have massive experience, who are versatile in their own demeanor, and we should invest in them, and then we should give them our youngsters. And we why we are doing this? We are doing it in order to enhance our players' ability, and the mental ability that they do not possess, and the players that they have performed at this highest level they possess. Uh, so it's a bit of process there. If you want to learn that, you have to make some adjustments for that, and the persons will come, and then the people who are eager to learn will learn. And that's the best thing for players who are actually going to learn from that. तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की, हमें इन प्लेयर्स को लेके आना चाहिए। एंड वी मस्ट पे देम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव पाकिस्तान क्रिकेट। एंड हमारे प्लेयर्स को भी जो है उससे ही बूस्ट मिलेगा जितने, क्योंकि अगर हम आईपीएल को देखते हैं, हम कहते हैं यार उनके प्लेयर बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने ऐसे प्लेयर्स में इन्वेस्ट किया जो मेंटली स्टफ थे, जो उस उस मीडियम पे, उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दे वर परफॉर्मिंग, एंड दे इन्वेस्टेड इन देम हैवी अमाउंट ऑफ मनी, एंड दे लेट देम in the team built with the local players। and अब आप ये देखें, अब आप ये हम ये देखते हैं कि वो आज उनकी आंखों में आंखें मिला के खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ मैटर करती है कि यू लर्न फ्रॉम द अदर पर्सनस डिवीनियर, अदर पर्सनस एक्सपीरियंस, एंड हाउ दे आर प्लेइंग, एंड हाउ दे कैरी देयर सेल्फ इन द एटमॉस्फेयर, एंड हाउ दे कैरी देयर सेल्फ while playing for their nations। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के। सुनने में यही आ रहा है, जो ऐसा रिपोर्ट है, अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था क्रिकेट इन्फो की, तो उसमें भी यही आ रहा था कि आईसीसी का डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आएगा 29 नवंबर के बाद। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। इंडिया के जो है न्यूज़ पे पहले एजेंट्स वो कुछ कह रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान वज़ीर दाखिला जो हैं उन्होंने जो है नवाज शरीफ को कहा कि जी कॉल अरेंज करें मोदी के साथ, और उन्हें कहें कि इंडिया आए। और यही कहा जा रहा है कि जी अगर मोदी ने कॉल कर दी तो मोदी तो कहेगा तो इंडिया आ गए, इंडिया आएगी आएगी। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन अभी डेडलॉक में ही है, और देखना यही होगा कि क्या सिचुएशन बनती है और क्या नहीं बनती। स्टिल देर इज़ होप, आई बिलीव इंडिया शुड कम। इंडिया के यहाँ पे बहुत फैन है, एंड इंडिया के प्लेयर्स खुद बहुत शौक होंगे जब वो यहाँ पे आएंगे, और वो यहाँ पे देखेंगे कि उनका यहाँ पे कितना क्रेज है। एंड
इफ इंडिया आती है तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक बात ये क्लेम कर रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों ने बकायदा पागल हो जाना है। आप ब्लॉकबस्टर इंडिया के हर मैच को जो भी जिस शहर में भी बेशक पाकिस्तान से ना हो, वो 110% वो हाउसफुल होंगे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इंडिया के प्लेयर्स का इतना क्रेज पाकिस्तान में है। रोहित शर्मा हो गए, बुमराह हो गए, उसके बाद विराट कोहली हो गए, इन सब का क्रेज पाकिस्तान में मौजूद है। एंड वी रियली वांट टू सी देम। ऑफ कोर्स एज अ क्रिकेटर, एज अ cricket lover, I want to see the best players playing in my nation as well, on our grounds as well, and we want to see how they are different from the others. And it's a very beautiful experience because I have seen lots of players playing here in the stadium, on Gaddafi Stadium, and it's an unexplainable feeling that I feel when I saw David Warner playing, when I saw Steve Smith playing. I couldn't actually believe that I was right in front of them and I saw them playing. So it is a very beautiful experience, and I think uh, the people of India and the government of India should look into it, and keeping their political agendas aside, they shall let the team come and then explore the better opportunity, and then let them travel, and they should also receive the love that Pakistani people do to Indian players. So ये बात है। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी आज जो है मिस हो गई थी मेरे से वीडियो, और ज़रा थोड़ी-सी तबीयत भी डाउन थी। तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला मैच, पहला टेस्ट, और इंडिया ने भाई साहब क्या कमाल किया है और मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ आई एम वेरी हैप्पी जिस तरह से इंडिया ने जिताया है, सॉरी इंडिया ने जिस तरह जीता है ये मैच, मैं नहीं बयान कर सकता। जब इंडिया 150 पे ऑल आउट हुई, मैंने सुबह उठ के देखा तो आई वाज़ लाइक चलो एक और मैच। देन कुछ लोग थे नहीं इंडिया ने 150 किया, अब इंडिया हार गई ये वो, एंड आई वाज लाइक यार गेम ऑन है, क्या हो गया है, अभी 150 किया है, इंडिया के पास बॉलर है। देन द वे बुमराह बोल्ड, दो यस उसके एक्शन पे डिबेटेबल है, मैं खुद उसके एक्शन को इस तरह से नहीं समझता, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट द लाइन दैट ही पोजेसेस एंड द consistency that he has is something that is to be commendable, and we should appreciate the consistency that he has. And if a bowler is, even if a bowler is bowling well, and if it is from an opposition team, but you should appreciate them and you should let them know that you were best in the particular field. And we shall not only be seeing the negative aspects of a particular team, but you know it's up to us, and सिचुएशन यही है। 150 पे आउट करके मैंने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार जिंदगी में डरे हुए देखा। अपने घर में ऑस्ट्रेलिया डर के खेल रही थी, और वो डर का रिजल्ट ये हुआ कि उसके 7 आउट, वो यही सोच रहे थे कि हमने बस किसी तरह सर्वाइव करना है, एंड सर्वाइव करते करते पाकिस्तानी मेंटालिटी से अपने 7 आउट करवा दिए उन्होंने पहले। तो उन्होंने अपने हाथ ही कटवा दिए थे, सारा कुछ कटवा दिया हुआ था, तो वो अगले दिन आके 100 पे ऑल आउट हो गए। एंड देन द वे मैन जायसवाल बैटेड, यही मैं कहता हूँ कि आपके बैट्समैन का जो दो नेचुरल फ्लेयर है आपके, वो रहने देना चाहिए। जायसवाल इज एन एग्रेसिव बैट्समैन, जायसवाल प्लेज एग्रेसिवली, even if it's a test or one day or T20, he will play the same way he wants to play. This is the thing that I am saying. Blabbering myself, and I am been saying it a lot of time, that we should let our players be natural talented. We should promote their natural game, not the game that we want them to play for the team. If they had to play, and if they had the ability to play that the game, they should have been playing at the basic level. If they wanted to play, that's how they want to play. If they are scoring at the highest level of your domestic circuit, then you must let them play their game, because that's the game from where they are scoring the ample amount of runs. If you want them to come from the uh, domestic circuit by playing their natural game, and then after coming arriving at the national team, and you want them to play how you want them to play, it's not going to happen. And they are they are coming from all the age, and you want them to suddenly change, and this is not possible.
You must give them the rights that they should exercise their natural talent. They should play. If a player wants to play aggressive, he should play aggressive. If he wants to be a capitalizer or whatever he wants to be, let the player be, and let the player play his natural game without making some changes in itself. So कहीं ना कहीं यही चीजें हैं हमें चीजें देखनी है। कोहली ने 100 किया, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, खैर ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 100 एंड बेहतरीन किस्म की बैटिंग की। एंड उसके बाद हमने सब ने देखा कि इंडिया ने जो है वो 150 पे आउट होने के बाद भी जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने की बात होती है और ये समझने की जरूरत है कि कैचेस विन मैचेस। इंडिया ने अपने कैचेस नहीं छोड़े, इंडिया वाज गुड। हाँ, कोहली ने कुछ कैचेस छोड़े बट दे ही हेल्ड ऑन टू सम कैचेस एज वेल। एंड वही मेन चीज मैटर करती है। एंड सिचुएशन भी यही थी कि यू हैव टू कैच वट एवर इज कमिंग, यू हैव टू कैच। और उन्होंने ऐसे किया, बट जो भी आया जिसकी एज लगी उसका कैच पकड़ा। एंड दिस वाज ऑल दैट दे शुड हैव डन, एंड दिस इज दे एग्जैक्टली डिड। सो अब देखना ये होगा नेक्स्ट मैच एडिलेड में है, लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थोड़ी सी ये वीडियो लेंथी हो गई है और कुछ पॉइंट्स कवर करने थे। और बाकी इंशाल्लाह इसी तरह से अगली वीडियो भी जो है थोड़ी सी फ्लुएंटली कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आए और वो हर चीज़ को जो है अलग अलग से तरतीब में समझाया जाए। तो अगर आप कोई चाहते हैं कि हम कोई चीज़ अपनी वीडियो में चेंज करें तो हमें काइंडली जो है कमेंट सेक्शन में बताया करें। हमारी वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को जो है यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। हमारे वीडियो जो फेसबुक के चैनल है उसको हमारे लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो करिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।